कैसे हो लेजेंड्स। तुम्हारा 11th उर्दू का जो होगा आखिरी पेपर होगा और मुझे पता है यहाँ पर होते हैं कुछ प्रॉब्लम जो बच्चों को ना एग्जाम हॉल में जाने तक तंग कर रही होती हैं। वो क्या आ गई, सबसे मेन बड़ी प्रॉब्लम होती है गजलों की। कौन से शेर आएंगे, कौन से नहीं आ रहे होंगे, गजलें कौन सी करनी है, हमने खत करनी है, यहाँ पर आता है दरख्वास्त करनी है या रसीद करनी है, और मुकाल में जाती होगी, हवा जाती होगी। ये तमाम चीजें होती हैं जो उर्दू के पेपर में एक बच्चे को तंग कर रही होती हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ इसी वीडियो में दे दूंगा। क्या क्या मिल रहा होगा, टिप्स, रूल, प्लान, हर वो चीज तुम्हें चाहिए तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। चाहे वो गेस्ट पेपर हो या नोट्स हो, सब कुछ तुम्हें यही मिल रहा होगा। और मेरे दोस्त, अगर तुम अटैच हो मेरे साथ, इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो तुमने अपने माइंडसेट को चेंज करो। तुम्हारा गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए कम से कम उर्दू में ना 90 नंबर लेना। मुमकिन है यार, लास्ट ईयर पंजाब बोर्ड एक बच्चे ने 90 नंबर लिए थे और तुम भी ले सकते हो। क्या करना है, अपनी जुबान है, उर्दू जुबान है, बस आपने यहाँ पर करनी होती है, क्रिएटिंग करनी होती है और साथ साथ कुछ टिप्स और रूल को फॉलो करने हैं। वो क्या होंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले जो उर्दू में होते हैं ना, सारे नंबर किस चीज के होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम एक स्कूल से कॉलेज लेवल में आ गए हो ना, या तुम्हारे होंगे इंटर एग्जाम होंगे, कुछ रूल हैं, कुछ टिप्स हैं जिसे हर साल बच्चे फॉलो करते हैं अपने उर्दू में 90 नंबर लेने के लिए, और तुमने भी इनको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप नंबर लेने हैं। उर्दू में सारे नंबर किस चीज के होते हैं, प्रेजेंटेशन के। तुमने पेंटर नहीं बनना, बस अपने नोट्स को ना जो होगी आंसर शीट उसको क्लियर और साफ लिखना है, पढ़ने लायक चीज होनी चाहिए, इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। और साथ ही साथ तमाम क्वेश्चन की लेंथ पूरी लिखना और उनको टाइम पर मुकम्मल करना। बच्चों को तैयारी मुकम्मल होती है, लेकिन मसला क्या बढ़ता है, सवाल मुकम्मल लिख पढ़ते। हर साल ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूं, साइंस बुक में नंबर फुल थे लेकिन तैयारी उर्दू की भी की थी, प्रैक्टिस नहीं की, रूल फॉलो नहीं किए। वजह क्या बनी, फिर बात क्या बनी, क्वेश्चन मुकम्मल नहीं कर पाए, लेंथ मुकम्मल नहीं की, और उर्दू में नंबर क्या है 60-70। ये क्या बात बनी, वहां 5-5 नंबर, एक एक नंबर बचाया था और यहाँ 30 नंबर ऐसे कटवा दिए। ये होता है। पर करना क्या, ये मुकम्मल एक वीडियो तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री होगी, स्टेप बाय स्टेप ना पूरे उर्दू पेपर मुकम्मल करेंगे कि आपने उर्दू पेपर मुकम्मल कैसे करने हैं। हर वो चीज जो तुम्हें चाहिए होगी तुम्हें सब कुछ यही मिल जाएगा, चाहे वो लेंथ हो, सीक्वेंस हो। यहाँ पर सारे क्वेश्चन ना सीक्वेंस से आ रहे होंगे, हम सीक्वेंस ही पढ़ेंगे, सीक्वेंस सोल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उर्दू में पूरे नंबर लेंगे। चलो देखते हैं। नंबर नहीं करना है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में दो हिस्से होते हैं, एक ग्रामर का आ गया, एक बुक वाला आ गया। बुक वाला कहां से मुकम्मल होगा, जो तुमने करने खलासे और करनी है इक्तबार तशरीह, वहां तुम्हारा बुक वाला मुकम्मल हो जाएगा। और रही बात ग्रामर वाले पोर्शन की, उनके याद करने रूल, फिर कर लेनी प्रैक्टिस। कहां से करनी, पास्ट पेपर से। तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हारे सारे एमसीक्यूज वहीं से मुकम्मल हो जाएंगे। और हर साल बच्चों के 20 एमसीक्यूज वहीं से मुकम्मल होते हैं। ये करना है कितने मिनट में करना है, पहले 15 मिनट में अपने एमसीक्यूज को मुकम्मल करना है। नंबर 2 पे क्या करना है, जो बाकी बचेंगे 5 मिनट एमसीक्यू पेपर के, वो अपनी शीट को मुकम्मल रेडी करना है। वो हमें करना शुरू में सोल्व करना होता है, वो करना है। और जहां लाइन लगानी हुई या अपने 5 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। ये एमसीक्यू से मुकम्मल। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट नंबर 3 पर सबसे पहले हमने वो सवाल करना है जहां पर टाइम कम लगे और नंबर आने के चांस ज्यादा हो। ये तरीका होता है उर्दू में, हमें करेंगे, नजर में क्लासे करेंगे। करना क्या है, सिर्फ 7-8 लाइन का आंसर लिखना है नजर क्लासों में, 5 मिनट मुकम्मल करना है इसे और 5 मिनट पूरा जाएंगे। ये अपने नंबर 3% करना है, जो अपनी आंसर शीट को मुकम्मल स्टार्ट करना है। ये करेंगे। अब करने वाली कौन सी है मेरे दोस्त, ये बात याद रख लो, उर्दू है, आप बस पढ़ के चले जाए, पॉइंट दिमाग में याद रखें। करनी वहां पर राइटिंग कौन सी, क्रिएटिव है। पर मैं आपको ना प्रैक्टिस के लिए कुछ है तो इंपॉर्टेंट जो कि हर साल रिपीट होती हैं, इस साल रिपीट होंगी, अक्सर बोर्ड में होंगी, शायद किसी बोर्ड में ना हो। इसलिए हम कहते हैं रिस्क ना लिया जाए ना, उर्दू के पेपर सिंपल आसान ही होगा, रिस्क ना भी लिया जाए ना, आपको पढ़ना सरा चाहिए। हाँ, जिसको आपने तैयार अच्छे तरीके से करना है, चीज होनी फिंगर टिप पे, उससे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज, मुझे तो काम होता ही है। बाकी ना अगर आपको तैयार पक्की भी नहीं है, अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन जो बार बार रिपीट हो रही है, उससे आपने लास्ट में प्रैक्टिस करनी है। चलो कौन सी है, ये आपके 3-3-6 नज़में हैं जो हर साल रिपीट हो रही होती हैं और इस साल भी ना अक्सर बोर्ड में हो रही होंगी, शायद किसी बोर्ड में ना हो, लेकिन इससे लाजमी फिंगर टिप पे प्रैक्टिस करके जानी है। प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, बंदा प्रैक्टिस करे किस चीज की, जो रिपीट होती है, फिर फायदा ही फायदा होगा ना, सारा काम इस चीज का आता है। अब नंबर 2 पे मेरे लेजेंड्स, बात पता क्या है, 11 में गलतियां होगी, नहीं तैयारी कर पाए, कुछ टिप्स को फॉलो करना था, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करना, टाइम नहीं लगा और टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन क्लास 12 में हम शुरू से आग लगा देंगे। क्या करेंगे,
तुम्हारे सारे लेक्चर आ रहे होंगे कंप्लीट चैप्टर के, मैं शुरू में दे दूंगा। और जैसा देखा तुमने, मैंने लेक्चर किस चीज के दिए थे, फिजिक्स के लेक्चर थे, बायो का लेक्चर था, बायो का नहीं था, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेक्चर थे। फुल बुक के ना जो चीज में मार्क्स होते हैं और जरूरी होती है उनके मुकम्मल कंप्लीट लेक्चर, वो भी सुपर बेस्ट नोट्स आते हैं। और ये हमने स्टार्ट करेंगे जो होगा यूट्यूब पे सबके लिए। और बाकी मुकम्मल बैच दोबारा मैं सर्व लॉन्च करूंगा, जो अब नेक्स्ट ईयर होगी। अब क्लास 12 आपकी होगी और 10th वाले बच्चों की 11th होगी। आप दोबारा साल बैच लॉन्च करूंगा जो सिर्फ क्लास 11 का होगा, 12 का होगा, और आपको ना स्टार्ट से तैयारी करवाएंगे और बहुत बेस्ट तैयारी होगी। चलो अब नेक्स्ट आता है जो हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वो होगा एप्लीकेशन दरखास्त रसीद की बात हो रही है। इनमें से कोई एक आ रहा होगा। मेरे दोस्त, आपने दोनों प्रैक्टिस करनी है, किसी एक में कभी भी नहीं रहना। पहले आती थी दरखास्त, फिर आने लगी रसीद, फिर क्या दरखास्त है रसीद है, कोई मस्त गारंटी वाली बात नहीं है। लेकिन पता बात क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है दरखास्त लिखने का, बड़ा सिंपल सा काम है रसीद को लिखने का। इनके नंबर क्या होते हैं, 5 + 5 नंबर होते हैं दरखास्त के। मतलब क्या बनेगा, 5 नंबर की ना उसके असर होता है स्ट्रक्चर, जो कि प्रैक्टिस एक ही करनी होती है, वही हमने सब में फॉलो करना होता है। और 5 नंबर बॉडी होगी, 2 दिन पॉइंट हो गए, ये लिखना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है, 1.5-2 जगह लिखने दरखास्त आपको इसमें मिल जाएंगे। सिंपल सा काम है। जो तरीका लिखने का दरखास्त का है, जो तरीका लिखना रसीद का है, आपने प्रैक्टिस दोनों ही करनी है। कौन सा तरीका होगा, इसके लिए मैं डालूंगा एक नेक्स्ट वीडियो होगी, ये दोबारा एक वीडियो मुकम्मल आएगी, आपको मुकम्मल तरीका बता दूंगा। आपने दरखास्त क्या फॉलो करना है, रसीद में क्या फॉलो करना है। 5 नंबर वहां से पक्के और पॉइंट्स और रूल को फॉलो करके जो पॉइंट्स होंगे हमने एक्सप्लेन करना होता है ना, जो हम दरखास्त पूछी जा रही होती है, 5 नंबर वहां से जाएंगे, 10 नंबर यहां से आ जाएंगे। इससे 10 मिनट मुकम्मल करना है, 1.5 पेज लिखनी है, 1.5 पेज की 10 मिनट में इससे आपने मुकम्मल करना है। ये इसकी लेंथ आ गई, मार्क्स आ गए और वो आ गया। और सेम काम रसीद के बारे में होता है, क्या करना है, इसमें स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर है, सब में वही फॉलो करना है। बस तुमने एक याद कर लिया और बाकी आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल काम करना होता है। जिस चीज का सवाल पूछा गया उस चीज के बारे में लिखकर और उसके साथ से कीमत लगानी होती है। अगर उसने मुझसे बात एक साइकिल की कर रहा है तो मैं कीमत लगाऊंगा 20,000 रुपए और उसकी हाफ कितने 10,000 रुपए। अगर मुझसे बात एक घर की कर रहा है मैं उससे कीमत लगाऊंगा 1 करोड़ रुपए, हाफ कीमत होगी 50 लाख रुपए। चीज के हिसाब से आपने नाम चेंज कर देना उसका, उस स्ट्रक्चर में उसे कीमत चेंज कर देना, बाकी सारा सब कुछ वही सेम होगा। ये काम होता है रसीद का। आपने कल जाने की प्रैक्टिस मैं करूंगा करनी कौन सी, किस तरीके फॉलो करना है, क्या करना है, आपने जितना रसीद में प्रैक्टिस कर लेनी, फिर कोई भी क्यों ना चाहे मुकम्मल हो जाएगी, 16 हो जाएगी। हर साल बच्चे ऐसे ही करते हैं, तुम भी ऐसे इसमें 10 नंबर ले लोगे। 10 मिनट काफी है इसको लिखने के लिए। अब मैंने ना आपके लिए कितने होंगे, ये 10-15 कोई आती है दरखास्तें जो कि बार बार होती रिपीट, वो निकाल दी हैं। आपने प्रैक्टिस तो करनी है ना, यहां से प्रैक्टिस कर लें, फिर बाद में कोई भी क्यों ना जाए आप कर लेंगे। और चांस कितने, 90+95+ चांस आ रही होगी हर बोर्ड में। चलो मुकम्मल कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मतलब क्या तरीका फॉलो करना है, करने कौन सब कुछ यही तुम्हें दे रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे हम, अगला सवाल नंबर 5 पे करेंगे हम सबक खुलासा। क्योंकि ना अब इसके नंबर कितने हो गए, 1 मार्क्स होगा जो हमारे पास मुसन्नफ उसके नाम लिखने का, 9 नंबर किस किए तलखी जो खुलासा करने के होंगे। करना कितने पेज का, इसको 2-2.5 पेज पे मुकम्मल करना है। 15-20, हाँ 2.5-3 में हो सकता है, 15-20 मिनट में मुकम्मल करना है। यहाँ पे सबक खुलासा था। अब करने कौन से हैं, आपने ये याद रखनी है, कभी याद जाना इम्पोर्टेंट कौन सा कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ना एक सिंपल फॉलो होता है, वही रूल जो तुम्हारे इस्लाम में फॉलो हुआ वही रूल तुम्हारे अल-कुरान में फॉलो हुआ। यानी जो हमारे पास आने खास सबक के कितने आने हैं, 2 आने हैं ना। और अस्बाक कितने हैं हमारे पास आते हैं, अस्बाक 12 अस्बाक आते हैं, कितने आते हैं, पहले 6 में से आपका एक आना ही आना है और नेक्स्ट में से एक आएगा। सिंपल तरीका है, आप कोई पढ़े ना गैस के चक्कर में, पहले 6 तैयार कर लें, एक आपका सबक खासा वहीं से आ रहा होगा। और हर साल आता है, इस साल भी आना है, ये गारंटीड बात है। स्ट्रक्चर एक रूल है, फॉलो होना ही होना है। आपने करने पहले 6 अपने सबक क्लास से और वहां से खासा मुकम्मल हो जाएगा। 15-20 मिनट से मुकम्मल करना है। इसका क्या फायदा होगा, फायदा क्या होगा, फायदा हमें होगा नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 8 पर तशरीह इक़्तिबास की। अब वहां जो इक़्तिबास आ रही होगी ना, आपको 2 आनी है और कोई एक पहले 6 से ही आनी है। आपने खासा भी तैयार किया, उससे खासा को आपने तशरीह इक़्तिबास के वहां इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पर यह तरीका है, ये इसका डबल बेनिफिट, वो सुन रखा होगा ना, एक तीर 2 शिकार, यहाँ पे वो काम होगा फिर तुम्हारा। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे होंगे तलखीस, तलखीस सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ पर 90 बच्चों के नंबर कट रहे होते हैं क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं करते, तरीका गलत फॉलो कर रहे हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर ना तलखीस के 2 बताऊंगा रूल, आप उसे लिख लें, अभी पकड़े पेज, उन रूल को लिखें, उसके बगैर कभी तलखीस में 15 नंबर नहीं आएंगे। बड़ा सिंपल आसान से रूल है। चलो देखते हैं, तलखीस जो हमारी होगी ना, 2 नंबर किससे होंगे, अनुमान लिखने की। अनुमान कैसे लेना है,
सबसे पहले तलखीस को पकड़ना है और तलखीस को आपने एक बार 2 बार रीड करना है। रीड कर ली, पता लग जाएगा बात जा किस तरह रही है। फिर आपने उसके अनुमान को पैराग्राफ में पहले 2 लाइंस या आखिरी 2 लाइन वहां ढूंढना है। आपको अनुमान वहीं मिल रहा होगा। कितनी जबरदस्त टिप्स होगी ये, टिप होती है और फॉलो होनी है। प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको तलखीस दूंगा नोट्स प्रैक्टिस के लिए, जो हर साल होती है रिपीट होती है, अनसीन ही है लेकिन ये रिपीट भी हो जाती है कुछ। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, अब वहां प्रैक्टिस करना जो बात मैंने की है उसका अनुमान तुम्हें कहां मिल रहा होगा, या पहली 2 लाइन में या आखिरी 2 लाइन में, तुम्हें स्टार्ट में या एंड में अनुमान मिल रहा होगा। पहले ही करना है, एक बार से रीड करना है। रूल नंबर 1 ये हो गया। तलखीस के अनुमान के लिए आपने 2 अनुमान लिखने हैं, कम से कम 2 नंबर इसके होते हैं। एक अनुमान की कोई ठीक हो ही जाएगा और आपके दोनों ठीक होंगे अगर इस रूल को फॉलो करते हैं। अब नंबर 2 करना है। नंबर 2 पे ये करना है जो हमें तलखीस करनी होती है। तलखीस का मतलब क्या होता है, आपने उसे लेंथ होगी ना 1/3 होगी। अब 1/3 का मतलब ये नहीं है जो तुम्हें एक लाइन में मिली होगी वहां पर पैराग्राफ एक लाइन को क्या करना होगा, हाफ करना होगा और तीसरा ऐसा लिखना होगा। ऐसा नहीं करना होता, बल्कि आपने उसकी 2 लाइनें पढ़नी है, 2 लाइनें पढ़नी है और बाद में उनको एक लाइन बनाना है। ये रूल फॉलो हो रहा होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये होता है ना, एक लाइन लिखेंगे, दोबारा उसको बना के दूसरी लिख देंगे, दोबारा बना के तीसरी लिख देंगे। वो पहली तो मेन ही होती है, दूसरी तीसरी जो थी उसी को बार बार लिखा होता है। हमने 2 लाइन को पढ़ना है और वहां पर देखना है कहां लाइन कहां तक रिपीट हो रही है, जो ये बात बार बार रिपीट हो रही है। हमने तो वहां लाइन को उठाना है और फिर बाद में उसको मैं लिखते हैं। और कभी भी शुरू में मेन तलखीस नहीं लिखते, आपने पहले रफ तलखीस लिखनी है अपनी शीट के एंड पर। तलखीस बनेंगे रफ, पहले रफ लिखनी है। जब रफ बन जाएगी और देख लिया हाँ ये ठीक हो रही है, 1/3 हो रही है, फिर वहां से रफ को उठाकर नीट लिखना होता है। ये तलखीस का रूल है, इससे फॉलो करना है। 1/3 कैसे करना है, और बाद में पहले रफ लिखकर बाद में लिखना है। और इसको 15 मिनट देने हैं, 15 मिनट देने, इसको बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी। 15 मिनट देने इसको लिखने के लिए। 15 नंबर इस सवाल के लिए किए हैं तो आपने 15 मिनट देने हैं। चंद छोटी चीज होती है लेकिन रूल को एहतियात से काम करना पड़ेगा। बच्चों के आधे नंबर भी नहीं आपने आते, गलतियां कर रहे होते हैं, आपने वो गलती नहीं करनी यहाँ पर। और 15 नंबर इसके होते हैं, 10 नंबर इसके होते हैं, आपने वो गलती नहीं करनी। 15 मिनट इसको हमें देने हैं और आपको नंबर यहाँ मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो सवाल हम कर रहे होंगे वो आता है हमारे पास मुकालमा। तलखीस करना है, मुकालमा करना है। कितने पेज का मुकालमा होगा, 3 पेज तक मुकालमा लिखना होता है, 2.5-3 पेज का लिखना होता है। इसमें आप हवाले भी ऐड कर सकते हैं। और 10 नंबर मुकालमे के होते हैं, 15-20 मिनट के अंदर से मुकम्मल करना है। मुकालमे कौन से होते हैं, ये वो मुकालमे हैं जो कि ना बार बार हर साल रिपीट हो रहे थे, मैंने आपको दे दिए हैं। प्रैक्टिस कर लो इन चीज की और मुकालमे मुकम्मल हो जाएंगे। यहीं से मुकम्मल आपके मुकालमे हो रहे होंगे, कोई भी इससे बाहर से चांसेस बहुत कम में आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस ये वाली कर ली ना, मुकालमा कोई भी क्यों ना जाए मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ होती है मुकालमा और रुदात होती है। रुदात बहुत कमी, मुकालमा, रुदात, रोजनामचा, ये 3 चीजें होती हैं, कोई दुआ नहीं होती हैं। रोजनामचा बहुत ही कम आता है, या आता मुकालमा या रुदात होती है। हर वो बच्चा जो अपनी उर्दू में फुल नंबर ले रहा होता है वो मुकालमा ही लिखा होता है, क्योंकि लिखना आसान होता है। यहाँ में कुछ टिप्स और रूल फॉलो होते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो होता है। आपको नंबर जो 10 होते हैं आसानी से मिल जाते हैं। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, मुकालमे, इन्हें आप प्रैक्टिस कर लेना, आपके नंबर यहां से आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे होंगे वो होगा हमारे पास इक्तबास तशरीह का। ये कितने नंबर का सवाल आता है, 15 नंबर का सवाल है। 1 नंबर होंगे हमारे पास मुसन्नफ का नाम लिखने के और 1 नंबर होगा सबक का अनवान लिखने की। मिक्स नहीं करना, इनके नंबर है। नाम हमेशा जानदार का और अनवान हमेशा बेजान चीज का। सबक एक बेजान है और मुसन्नफ क्योंकि उसने लिखा था, जानदार तो उसने लिखा था तभी वो जानदार है, उसका नाम होगा। ये चीज याद रखना। 2 नंबर से होंगे, 3 नंबर होंगे तलखीस के होंगे। तलखीस में क्या करना है यार, आपने जो पढ़ा होगा ना उसको आपने 7 एंड से मुकम्मल कर देना। तलखीस से कह रहा हूँ आपको सबक आपकी वहां से मुकम्मल हो जाएगी। 10 तशरीह के होंगे, तशरीह आपने लिखनी है कम से कम 3-4 पेज की लिखनी है। 4 पेज आपने लिखना है अपने पास तशरीह इक़्तिबास की और 20 से 25 मिनट से मुकम्मल करने। और यहां पर भी हवाले ऐड करने होते हैं। सवाल कौन सा आ गया, तशरीह करने का। मतलब क्या आ गया, जो होती है क्रिएटिव राइटिंग होती है उसका सवाल आ गया। मैंने तशरीह की एक अलग बना दूंगा वीडियो आपको। जो 35 नंबर के सवाल हो गए, हाँ 35 नंबर के, 15 नंबर किसके, तशरीह इक़्तिबास की, 10 नंबर किसके, 10 नंबर क्लास के, 10 नंबर तशरीह के और 10 नंबर किसके होंगे, तशरीह गजलों के। तशरीह करने के ना कुछ टिप्स रूल बताऊंगा, आपने सिर्फ मेन बातें पढ़ी हो ना, उन रूल को फॉलो करके तुम्हारे 30 होने पक्के हो जाएंगे। मैं तुम्हें कर देता हूँ इस चीज की जिसे हर साल बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। तशरीह की मिल जाएगी अलग से और तलखीस की अलग मिल रही होगी। जो मैंने आपको बात की तलखीस की तो मैंने बता दिया आपको, दरखास्त की रसीद की अलग वीडियो आपको मिल रही होगी, वो आपको मैं बता दूंगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे होंगे
अच्छा, तशरीह इक़्तिबास की मैंने आपको क्या बात की थी, आपने करनी है पहली छह इक़्तिबास, वहीं से ये मुकम्मल हो जाएगी। चलो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे अपना सवाल सेकंड होगा तशरीह नज़म की। ये कितना सवाल आता है हमारे पास, 10 नंबर का होगा। 2 नंबर किस चीज के होंगे हमारे पास, 2 नंबर होंगे हमारे पास शायर का नाम लिखने के और नज़म का अनवान लिखने के। शायर का नाम क्यों लिखना है, क्योंकि शायर नज़म खुद लिखी थी, वो एक जानदार उसने लिखी थी, जानदार था, तभी उसका हम नाम लिखेंगे। और नज़म क्योंकि हमें नहीं आती कि उसे कैसे करनी, क्या करना है, इसलिए वो बेजान है, हम उसका अनवान लिखेंगे। 2 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। 4 नंबर होंगे किस चीज के, वो हमारे पास लिखने के, उनके तशरीह लिखने के जो होंगे, इसके अशार होंगे। अब यहाँ पर ना तशरीह के अशार की जो होगी अलग लिखना, वही बेहतरीन रहता है, उसका बेनिफिट हो जाता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बेनिफिट होगा। नंबर पता क्या होगा, वो 8 नंबर चेक करेगा एक सवाल को, और उसको मर्जी है 6 नंबर दे दे, 5 नंबर दे दे, ये होगा। अगर हम कुछ गलतियां कर रहे होंगे, अगर आप करते हैं सवाल अलग अटेम्प्ट है, अब उसने उसको 4 से नंबर देने हैं, उसका मन 3 करने का देगा, वो कोशिश करेगा मैं इसको नंबर दे दूं या 4 दे दूं या 3, उससे कम नहीं करेगा। ये तरीका होता है, आपने कोशिश करनी है अलग अलग कर लें या इकट्ठे कर लें, अपनी मर्जी होगी। अब नंबर उसके पेज कितने होंगे, 4 पेज में आपने इसे मुकम्मल करनी है। 20 नंबर से 20 मिनट में एक क्वेश्चन मुकम्मल करना है, क्योंकि सवाल 10 नंबर का है। टाइम देना क्यों, चीज को टाइम उसके मार्क्स से दो, उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब 20 मिनट काफी देंगे 10 नंबर के सवाल के लिए, मुकम्मल हो ही जाएगा यहाँ पर। और हमने जो बार बार रिपीट हो रही थी नज़में कौन सी हैं, ये नज़में हमद होगी, नात, और ये आपकी आती हैं कितनी है, 3-3-6 नज़में हैं, जहां से ना हर साल तकरीबन आ रहे होते हैं और अक्सर बोर्ड में आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या मशवरा दिया, आपने प्रैक्टिस के लिए जो होंगे रिपीट उसको यूज करना है, लेकिन तैयार आपने कोशिश करनी सारी ही करनी है, लेकिन ये आपकी फिंगर टिप पे हो। और यहां पर सबसे मेन चीज जो मैंने आपको, चलो मैं बता देता हूं, मैंने खोल के भी रखा हुआ है, हमारी नज़में हो, गज़लें हो, मुकालमे हो, और आता है हमारे पास तशरीह इक़्तिबास की हो, इन तमाम चीजों में हमने इस्तेमाल करने होते हैं हवालाजात। ये लो मेरे दोस्त, आपके लिए ना मैंने फुल बुक के हवालाजात को तमाम को ना 10-11 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। मतलब मैं मसला के हल कर दिया आपको ना। अब हर नज़म के शेर के लिए, यानी हर शेर हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग हवाले तैयार करने की जरूरत नहीं है। बड़ा काम सिंपल आसान कर दिया। कोई आप कर लें 50 हवाले तैयार कर लें जो आपने पहले बार बार पढ़े, जो कि इंपॉर्टेंट और मशहूर है। मैंने वहां पर ना तमाम हवालों की कैटेगरी बना दी है, जिन कैटेगरी के सवाल पूछे जा रहे होते हैं। मतलब एक कैटेगरी में कौन सी होती है, जैसे हमारे पास आ गई सबसे पहले कैटेगरी कौन सी होगी, हमदिया होगी, और फिर क्या होगा, नात होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, अल्लामा इकबाल के शेर होंगे। ये होती है ना कैटेगरी होती है, हमने इनको यूज करना होता है अलग अलग में। तुमने देखना यहाँ क्या बात हो रही है, नज़र में बात हो रही है रोने पीटने की, तो हम बोले कर लेंगे, वही मौजूद है। अगर बात हो रही है नात की, नात होगा। अगर बात तरीफ हो रही है तो हम कर लेंगे, नाते कर लेंगे, जो होंगे हम दो लेंगे वो कर लेंगे। मतलब आपने कैटेगरी हिसाब से ना अपने शेर तैयार करने, हर कैटेगरी कर लो, कोई 5-10 कर लें, वहां से अपने शेर तैयार कर लें आप, आपके शेयर यहीं से मुकम्मल हो जाएंगे। चाहे कोई भी सवाल किस तरह क्यों ना आ रहा हो, जो हमने हवाले ऐड करने और लाजमी करने वो इस फाइल से मुकम्मल हो जाएंगे। ये फाइल कहाँ मिलेगी, पिन कमेंट में लिंक मिलेगा चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, जिसे आपने पहले खोलना है, फिर उसे करना फॉलो, फिर उसे करना शेयर, फिर वहां से करना इस्तेमाल फाइल जो तुम्हें अब भी मिल रही है, और नेक्स्ट जो होंगे, जो उर्दू क्यों ना हो, जो नेक्स्ट आ रही हो, या फिर जो आगे पर आ रहे होंगे, जिन बच्चों के पर आगे भी हैं उनके आगे मिल रही होंगी, और क्लास क्लब तो है ना। अब सब कुछ उस चैनल मिल रहा होगा, और ये आपके चैनल व्हाट्सएप का और यूट्यूब चैनल है, यहाँ मिल रहा होगा। इसे खुद ही फॉलो करो और तमाम दोस्त को भी शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर मेरी जिम्मेदारी है ना आपको तमाम नोट्स प्रोवाइड करना, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इनको दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि सबके लिए आता हूं मैं। अब आता है नेक्स्ट जो बात है हमारे पास इक़्तिबास की, ये आपकी जो होती है इक़्तिबास। अच्छा, इक़्तिबास की हम बात कर चुके हैं, मतलब ना एक तो मैंने आपको बात क्या कर दी, वो मैंने ये कर दी थी। आप करते हैं पहली 6 के इक़्तिबास तैयार कर लें। अब वहां से कौन सी वाली हैं जो बार बार रिपीट हो जाती हैं, जिनमें प्रैक्टिस कर सके, ये रही आपके तकरीबन ये होनी है 70 इक़्तिबास होनी है। आपने इन्हें देख लेना है, ये हर साल रिपीट हो रही होती है, इस साल रिपीट हो रही होंगी। जो होंगी पहली 6 की वो वाली कर लें। मैंने फुल बुक के निकाल के दिए, कुछ बच्चे पहले से कर रहे होते हैं, कुछ आगे ले कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने सबके लिए दे दिया क्योंकि मैंने सबके जानता था ना। आपने ऐसे देख लेना कौन सी इंपॉर्टेंट है और वो तैयार कर लेनी है। ये हमारे पास इक़्तिबास थी, और हमारे पास कौन सी आ गई, हवालाजात आ गए। फिर हमने देखा था ये तलखीस आ गई। तलखीस का ना मैंने मुकम्मल रोड मैप यहाँ लिख दिया। होती क्या,
कौन सी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कैसे करें, सब कुछ की मैंने एक अलग फाइल बना दी है। आपकी उर्दू की ना ये तमाम चीजें थी जो कि इस्तेमाल करनी होती है, मैंने उनकी ना फाइल बना दी है, जो मैंने जाहिर बात दी तो मैंने पहले प्रोवाइड की थी। अब आप तक वीडियो लेट आ रही है, इसमें मेरा कसूर नहीं है, उस दोस्त का कसूर, इसमें मेरा कसूर नहीं है, आपके उस दोस्त का कसूर है जिसने आपको वीडियो लेट शेयर की है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, जो हमने सवाल आखिरी करना है, क्या होगा, तशरीह होगी गजल की। ये सवाल 9 में तशरीह के होंगे। एक नंबर होगा जो हमारे पास शायर होगा उसका नाम लिखने का होगा, इसको 4-5 में मुकम्मल करने, 3 शेर आ रहे होंगे और तीनों को हमने अलग अलग लिखना होता है। हाँ, एक ही जो शायर होगा उसकी आ रहे होंगे, अलग अलग नहीं आते हैं। शायर एक होता है, नज़में हो गजलें हो एक शायर की आ रही होती हैं, मतलब जो हमारे पास एक गजल आ जाएगी उससे उठ के आएंगे, या एक गजल होगी उससे उठ के आएंगे, या आपके पास होंगी तशरीह गजल की। आपने इसे 20 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। सवाल 10 नंबर का आता है। अब नेक्स्ट, कौन सी गजलें हैं जो बार बार रिपीट हो रही थी, मीर तकी मीर, हसरत मुहानी, जो इनकी 1-2 है ना वो बार बार रिपीट हो रही थी। और मैं आपको बताता हूँ ना, ये 2 बंदों के ज्यादा खिले, एक आगे हमारे पास हसन मुहानी, एक आगे अहमद नजीम कासमी। ये 2 शायर हैं जिनकी बार बार रिपीट हो रही होती हैं। ये मैंने 5 में देखा है और मैंने आपको बता दिया। इन 5 बंदे हैं ना, इनकी और बाकी 2 शायर और आएंगे उनकी, आपकी इनके 5 तो फिंगर टिप पे होनी चाहिए और बाकी 2 की भी देख के जानी है। और ये प्रैक्टिस के लिए आपके थी, यहाँ पर सारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। हमने मुकम्मल देखी डॉक्यूमेंट्री, किस वालों कैसे करना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने टाइम में करना है, और करने कौन से वाले हैं, कौन से वाले रिपीट हुए थे, नोट्स कौन कौन से हैं, सब कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अब वीडियो 2 रह चुकी हैं, एक तशरीह वाली और एक जो हमारे पास आती है वीडियो जो दरखास्त वाली होगी, खत वाली होगी, वो की वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। तब तक के लिए फीमान अल्लाह। नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है और मैं हमेशा से आपके गोल को सपोर्ट करता रहा हूं।